अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने के लिए आज श्रीलंका पहुंच गई है और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मिशन की शुरुआत भी एक तरह से आज ही हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप से पहले दो मेजर इवेंट्स खेलेगी, जिसके अंदर एशिया कप और उससे पहले तैयारियों के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज़। तो पाकिस्तान टीम का आज जो श्रीलंका पहुंचना है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम, जैसा कि हमने माजी में भी डिस्कस किया, कि फुल स्ट्रेंथ है और आज पाकिस्तान की टीम जो श्रीलंका पहुंची है, जो खिलाड़ी लंदन प्रीमियर लीग में थे वो टीम को आज और कल ज्वाइन कर लेंगे। जो खिलाड़ी बाकी मुल्कों में मौजूद हैं दुनिया के, वो भी वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम अफगानिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ जनाब मद्दे मुकाबिल होगी 22, 24 और 26 अगस्त को। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़, दोनों टीमों के स्क्वाड और फिर खासतौर पर जो हिकमत अमली है, ग्रांड ब्रैडबर्न ने कल बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों से जो बात की है कि अब आपने एग्रेसिव और एक मॉडर्न डे अप्रोच खेलनी है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये डिमांड है। और अब वही प्लेयर, उनकी बातों से लगता है कि वही प्लेयर अब टीम में रह पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा, जो कि इस पाकिस्तान वे अप्रोच है पूरा उतरता है। इसी तरह पुरान में जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीरीज के साथ साथ जो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया, उसके हवाले से बात करेंगे। तो जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहुंच गई है श्रीलंका, जहां पर पाकिस्तान खेलेगा 22, 24, 26 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेज। उसके बाद 30 अगस्त से पाकिस्तान में और फिर श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस होंगे। इस पूरी सिनेरियो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कराची हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और लाहौर से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों रिपोर्टर से मैं ज़रूर बात करूंगा पाकिस्तान टीम की तैयारियों और हिकमत अमली के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान टीम जो श्रीलंका पहुंची है, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। नया हरीफ, नया मैदान, शाहीन भरेंगे ऊंची उड़ान। कौमी दस्ता अफगानिस्तान से सीरीज के लिए श्रीलंका में इन एक्शन होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी, जिसके लिए पाकिस्तान टीम कोलंबो पहुंच गई है, जहां से बारास्ता सड़क हम्बनटूटा रवाना होगी। पाकिस्तान में सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील समेत दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद समेत दीगर पहले ही श्रीलंका में मौजूद हैं, जहां वो टीम ज्वाइन करेंगे। सलमान अली आगा अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप पाकिस्तान को रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर पहुंचा देगा। तो जनाब, आपने रिपोर्ट देखी और गुलाम मुर्तज़ा, पहले आपके पास आता हूं, जो कि टीम की आपने तमाम जो कवरेजेस हैं वो की हैं लाहौर के अंदर, और ये सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो इमरान ने अपने पैकेज में बताई कि अगर आप तीनों मैचेस जीतते हैं तो आप नंबर 1 बन जाएंगे। ना, दिस इज़ अ बिग इंसेंटिव, क्योंकि आप एशिया कप वर्ल्ड कप में बतौर नंबर 1 टीम उतरे, तो आई थिंक एक आप रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं, टीम का मोराल भी हाई होता है और टीम भी फुल स्ट्रेंथ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज कमिंग अप अगेंस्ट अफगानिस्तान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सीरीज जीते हैं तो पहले नंबर पे पाकिस्तान की टीम ओडीआई रैंकिंग में आ जाएगी। तो पाकिस्तान का टेस्ट भी हो जाएगा कि स्पिन बॉलिंग में, स्पिन कंडीशंस में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है वो दुनिया की सारी लीग खेल रहे हैं, तो उस वजह से उनके स्पिन बॉलर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और जब उनको इसी तरह की श्रीलंकन कंडीशन मिल जाएंगी तो फिर पाकिस्तान के तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को हल्का नहीं लेना। उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है और वो जीतती भी आ रही है, बहुत सारी सीरीज भी उन्होंने जीती है। गो के बड़ी टीमों से नहीं जीते, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बेहतर है। उनके पास स्पिनर्स जो है ना वो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है, तो 4 स्पिनर उनके पास बेहतरीन है। और कंडीशन भी जब स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही होगी तो उनको वो स्पिनर तो उनके और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को अच्छे अंदाज में अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे ध्यान देना होगा। अगर वहां पे जाके बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं तो उनके स्पिनर्स को खेलना थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से, एशिया कप के हवाले से भी और वर्ल्ड कप के हवाले से भी। ठीक है इमरान, जो गुलाम मुर्तज़ा ने बात की, ये भी हमें नहीं भूलना कि हमने जो T20 सीरीज खेली, जिसमें लिटरली हमारी बी टीम थी, हमने अपने तमाम ही बड़े स्टार्स और हमारे कैप्टन भी इस पर रेस्ट किया, लेकिन अफगानिस्तान जीत गया था। अब उनको ये जीत जो मिली वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने कभी पाकिस्तान को हराया नहीं इससे पहले। अब वो उस मोमेंटम से आ रहे हैं। वो बिलीव, मुझे लगता है कि ठीक है आपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग अच्छी की, लेकिन अफगानिस्तान को जो जीत चाहिए थी, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत करीब आके वो हारते रहे हैं। इसीलिए हमने देखा, चाहे वो नसीम शाह का मैच हो, चाहे वो वहाब रियाज जो कल रिटायर हुए, उनका छक्का हो अगेंस्ट अफगानिस्तान 2019 वर्ल्ड कप में, विद इन टचिंग डिस्टेंस वो आके हारते रहे। बट आपने जो एक्सपेरिमेंट किए, मुझे नहीं पता उसका आगे, ये भी आप दोनों मुझे बता सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट का हमें फ़ायदा क्या उठाया है या उठा सकते हैं। बट अफगानिस्तान को जो एक साइकोलॉजिकल उनको एक बैरियर तोड़ना था वो तोड़ दिए। अब मुझे लगता है कि सीरीज पे जब वो उतरेंगे, मुझे कोई शक नहीं है कि वो ये सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने T20 सीरीज़ का जिक्र किया जो कि यूएई में हुई थी और अफगानिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की बी टीम के खिलाफ, लेकिन वो छोटा फॉर्मेट था। जितना छोटा फॉर्मेट होता है तो
जो लोअर रैंक टीम होती है उसके जीतने के इम्कान और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन लेकिन इमरान वनडे भाई भी सारे पीएसएल के स्टार्स गए थे। बिल्कुल। वो जब गवास्कर ने कल बात की, संजू गवास्कर साहब ने, कि इंडिया की टीम को यंग लड़के हैं वो वहाँ जाके एक्सपोज हुए, तो आप नहीं समझते पीएसएल के जो हमारे सारे स्टार परफॉर्मर थे, इमाद वसीम थे, एहसानुल्लाह थे, साइम अयूब थे, हसीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के खिलाफ जीतना नहीं चाहिए था? आपका क्या ख्याल है? लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी हो पहली मर्तबा जब खेल रहा होता है तो वो ये मैटर नहीं करता कि वो आयरलैंड के खिलाफ खेल रहा है या नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहा है, प्रेशर उसके ऊपर होता है ये हमने परफॉर्म सारे सीने पे उठा के सारे जूनियर डाल दिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एक तो चीज़ ये थी कि दूसरा वो जो मैचेस हुए वो उनकी कंडीशंस में हुए थे, उनके पिचेस पे हुए थे, बहुत मुश्किल पिचेस थी, आपने देखा बैटिंग बहुत मुश्किल हो रही थी। दूसरा अभी तक अफगानिस्तान की टीम वनडे फॉर्मेट में हमसे जीती नहीं है। 2019 की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, या 2018 एशिया कप की बात करें, या जो भी वनडे मैचेस की बात करें, तो पाकिस्तान ने अभी मतलब स्टैट्स में तो पाकिस्तान डोमिनेट करा है। लेकिन इस मरतबा अफगानिस्तान के पास चांस इसलिए अच्छा है कि उनके पास कंडीशंस भी अच्छी हैं और उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, और दूसरा वर्ल्ड कप की तैयारियों का दोनों का अब जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पूरा जोर लगाएगी। और दूसरा पाकिस्तान का हमने जिक्र किया कि शायद पाकिस्तान नंबर 1 बन जाएगा ये सीरीज़ जीत के, लेकिन अफगानिस्तान के पास बस चांस है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि अगर वो हमें क्लीन स्वीप कर देंगे तो बहुत मतलब हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो भी तारीख में पहली मरतबा आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पे आ सकता। अब आपने बिल्कुल ठीक बात की कि खासतौर पर मैं ग्रांट ब्रैडबर्न की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, और आपने कल बड़ा अच्छा मैं इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि किस तरह सऊद शकील ने एक रेसिव इनिंग खेली। शायद हम वो चीज़ें नहीं देख पा रहे जो आपने देखी हैं, जो कैंप के अंदर हो रही थी, और लगता यही है कि सूरत हाल हमें शायद अफगानिस्तान सीरीज़ में आपको तब्दील भी दिखाई दे। वो लड़के जो शायद हमें लगता है कि बड़ी स्ट्रेट अवे टीम में आ सकते हैं, या जो हमें लगता है कि नहीं आ सकते, फ़र्क हो सकता है, बिकॉज टीम मैनेजमेंट की अब डिमांड कुछ और है। जी, टीम मैनेजमेंट की एक ही डिमांड है, एग्रेसिव खेलना है, स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। जो मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है दुनिया में, तो उसी तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, ये मैनेजमेंट की जानिब से एक डिमांड की जा रही है। कल जो मैच सिनेरियो बेस करवाया गया था उसमें 4 पोर्शन रखे गए थे कि पहले 1 से 8 ओवर तक का एक पोर्शन रखा गया था, उसमें टारगेट दिए गए थे। सऊद शकील बारी लेने के लिए आए थे, इवन के क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान की जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी वो इस कैंप में शामिल नहीं थी, तो आबिद अली को भी बारी दी गई थी। तो लेकिन जो उसमें परफॉर्मर हमें नजर आए वो सऊद शकील नजर आए, जिन्होंने 75 बॉलों पे 125 रन किए थे। इसी तरह जो अब्दुल्ला शफीक थे उन्होंने 85 रन किए थे, उन्होंने भी तकरीबन 8-9 चौके मारे थे। तो इस वजह से पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है। तो वो हमने देखा कि टेस्ट मैचेस में भी देखा है कि हमारी जो मैनेजमेंट की तरफ से डिमांड की जा रही, जो कहा जा रहा था, उसी के मुताबिक हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बैटर्स हैं खेलते हुए दिखाई दिए। अभी जो हमारे जो इस कैंप में जो ग्रांट ब्रैडबर्न थे उनकी जानिब से कहा गया था एग्रेसिव अप्रोच है और उसी के तहत खेलेंगे। अभी भी श्रीलंका में टीम जाएगी तो वो एग्रेसिव अप्रोच से खेलेगी। ये पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी प्लेयर से जो हमारी मैनेजमेंट है वो डिमांड कर रही है। वैसे होना भी ऐसी चाहिए, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट बढ़ रही है, 350 रन हो रहे हैं वनडे क्रिकेट में और 350 चेस भी होता है, तो ये अच्छा पाकिस्तान की तरफ से साइन है। और इस कंडीशन में अगर अफगानिस्तान को खेलेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए और मुराल बुलंद हो जाएगा कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तान की मॉडर्न डे अप्रोच हमने देखी पाकिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज में। अब एक्साइटिंग होगा कि पाकिस्तान वनडे मैचेस के अंदर ये अप्रोच कैसे लेके आता है। पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। एक टॉपिक जिसके ऊपर अब सोशल मीडिया में बहुत बात हो रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर 14 अगस्त को एक वीडियो जारी की जिसके ऊपर बहुत तनकीद हुई। उसके बाद एक और वीडियो भी आई जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत तनकीद हो रही है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, डेफिनेटली जब क्रिकेट की तारीख आप बनाएंगे तो उन तमाम लोगों को दिखाया जाना चाहिए जिन्होंने उस तारीख में पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। कुछ मालूम हो सका कि जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, साबिक कप्तान हैं, उनका उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं था, बाकी में दूसरी वीडियो के अंदर वो मौजूद हैं। लेकिन अब सरफराज अहमद के हवाले से भी ये बात की जा रही है, जो हमारे अंडर 19 के वर्ल्ड कप हैं उसके हवाले से भी। तो कुछ मालूम हो सका, जो इतना बड़ा बैकलैश आया, वसीम अकरम का ट्वीट भी आया, इंटरनेशनल एक ये इशू बन गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसके ऊपर क्या अंदरूनी खाना जो है वो सोचा जा रहा है? ज़क्का साहब ने कोई नोटिस लिया? ये सब क्या हुआ? मीडिया को तो यही बताया जा रहा है कि उन्होंने नोटिस लिया। तो आपको भी पता है कि ये जो सीट है
बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सीट होती है वो मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल सीट है। उसी वजह से ये जो बड़े सीट के बैठने वाले लोग हैं तो छोटे लोगों ने उन्हें खुश करने की कोशिश की, तो इस वजह से साबिक कप्तान जो 92 के थे तो उनका उसमें जिक्र नहीं था, उनमें उसकी तस्वीर नहीं थी, वीडियोस नहीं थी, हालांकि उनका बहुत ज़्यादा रोल था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में, और पूरी कौम ये जानती है कि उनका क्या इस गुलाम मुर्तज़ा जो आज नई वीडियो डाली गई उसमें जो लिखा गया, देखिए अब तो वैसे भी मेरा भी वेरीफाइड हैंडल था, अब नहीं है क्योंकि एक पॉलिसी आ गई है, आपको पता है पहले ट्विटर था वो एक्स बन गया है। उसमें ये भी है कि अगर आप अब सब्सक्रिप्शन कराते हैं, आप पैसे देते हैं तो आपको मराद भी उतनी मिलती है, यानी कि आप लंबी वीडियो डाल सकते हैं। अब लिखा हुआ है उस आज एडिटेड वीडियो के ऊपर कि जी वो कुछ टाइम की शॉर्टेज थी और कुछ था, समझ नहीं आया। मतलब आप एक गलती करके दूसरी गलती को भी उसी तरह ही जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि जैसे वसीम अकरम ने कहा भैया आप डिलीट करें, अपोलोजाइज़ करें और बात ख़त्म करें, लेकिन लगता है कि आप मुझे तो लग रहा है हर रोज़ एक वीडियो ना डालनी पड़ जाए। ये कैसे मुमकिन है? अगर वीडियो 10 सेकंड की भी डालनी हो तो पाकिस्तान के जो कितने पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2009 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी सरफराज अहमद जीते हुए हैं। तो अब ये 3 जो टाइटल है इनको अगर एडजस्ट भी करना हो, 10 सेकंड की वीडियो भी हो तो सबसे पहले तो इन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जो टाइटल पाकिस्तान को जितवाए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो गुलाम सही कह रहे हैं इमरान, अगर आप देखें गुलाम ने जो बात की कि आपकी जो 3 मेजर आईसीसी इवेंट्स हैं आप उन तीनों से शुरुआत करें। 92 पहले आता है, 2009 बाद में, 2017 है, उसके बाद बेशक आप टेस्ट मेज पर आ जाएं, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप्स आ जाएं, फिर आपके एशिया कप्स आ जाएं और फिर उसके साथ डेफिनेटली अगर आपने जो रैंकिंग्स अचीव की हैं, आपको मेरी तजवीज़ से कोई इख्तलाफ है? बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, लेकिन देखिए टाइमलाइन अगर बनानी भी हो तो चले आप हो सकता है कि आप 1950 से शुरू करें या 1952 से शुरू करें, तो अगर अपनी टाइमलाइन भी बनानी है आपको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये 3 टाइटल तो आपके लाजमी उसका हिस्सा होना चाहिए। आपकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर आप बोलें तो आपकी उंगलियों पे 3 टाइटल गिनवा देंगे। 2009 का यूनुस खान ने जीता टीम के साथ, फिर सरफराज, फिर और तो अगर ये तीनों कैप्टन उस वीडियो में प्रोमिनेंट नहीं होंगे तो फिर हिस्ट्री आप कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? मतलब अगर आपने देखा पहली वीडियो के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर भी लगे हुए थे, हम किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहे, फिर उसमें एक पॉलिटिकल लीडर गायब थे, फिर आप दूसरी में से पहले वाले गायब हैं और दूसरे वाले आ गए, तो आप ये मसाइल क्रिएट क्यों कर रहे हैं? आप या तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं डालते, या अगर आपने डालना था तो फिर आप जो जिन्होंने जो इन्होंने शुरू में बात की, जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी, आपके पीसीबी के पैटर इन चीफ आपके वज़ीर-ए-आज़म होंगे हर दौर में, हम तो किसी पार्टी के खिलाफ ही बात नहीं कर रहे ना, हक में बात कर रहे हैं, हम तो सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ तो होगा। अभी हमने देखा गुलाम मुर्तज़ा के 7 महीने में तीसरे चेयरमैन आए। पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पे बढ़ी तो फिर आपके दूसरे स्पोर्ट्स का हाल आपको पता है पॉलिटिक्स की वजह से क्या है। बिल्कुल, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा जैसे रमीज़ राजा साहब थे, फिर नजम सेठी साहब, अब ज़क्का अशरफ साहब, अब निगरान आपकी जो है वो हुकूमत है, पता नहीं इसमें आगे चल के क्या हो चुके अब तक भी, बल्कि साथ से ये भी चलते चलते बता दीजिए कि नजम सेठी साहब ने भी उनसे एक मुझे लगता है गलती हो गई थी कि उन्होंने अपने आप को इलेक्ट नहीं करवाया और फिर मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा कि उनको रिप्लेस कर दिया गया। ज़क्का अशरफ साहब भी अब तक ऑफिशियली चेयरमैन पीसीबी नहीं है, वो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। जी बिल्कुल, जब तक वो इलेक्शन नहीं होते, बाकायदा तौर पे इलेक्ट नहीं होते, तब तक वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह के तौर पे काम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी बनने के लिए बाकायदा तौर पे इलेक्शन होगा, उसके बाद वो मुंतखब होंगे और चेयरमैन पीसीबी बनेंगे, और टेन्योर भी आपको पता है कि वो जो दौरानिया उसके दौरानिए के लिए मुंतखब होंगे। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते तो ज़क्का अशरफ साहब का भी कहना कि वो बराजमान रहेंगे अपनी कुर्सी पे, तो ये मुश्किल है। पाकिस्तान में जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हुई, निगरान सेटअप आ गया, तो उनको लगा कि शायद कि चेयरमैन पीसीबी ये जो मैनेजमेंट कमेटी ज़क्का अशरफ को नहीं होना चाहिए, तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। तो आगे इलेक्शन होने जब पाकिस्तान के जनरल, तो तब फिर तब्दीली होने का इम्कान है। तो ये इस सीट को मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। खेल इससे जो अफेक्ट होता है, पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ, दीगर क्रिकेट बोर्ड के साथ रवाबित बेहतर नहीं होते, तो इस वजह से इस सीट को पॉलिटिसाइज होने से बेहतर है कि इसको स्पोर्ट्स की बेस पे जिस तरह रखा जाता है और इलेक्शन हो, और पीसीबी का एक बाकायदा तौर पर आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, और एक ही उसका पैटर्न इन चीफ हो, और वो बाद में उसी इलेक्शन के मुताबिक इलेक्ट होता रहे। अब इमरान, पूरी दुनिया में जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट के पंडिट्स हैं, उन्होंने स्पेशली वसीम अकरम के ट्वीट के ऊपर आप जाके रिप्लाईज पढ़ लें, आप कोर्ट ट्वीट्स पढ़ लें, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मामले को पर कितनी जगहसाई हुई है, कितनी इस पर जो है वो बात हुई है। मेरे ख्याल में उस ट्वीट के बाद जो कुछ इस पर रिप्लाईज आए हैं
आई थिंक उसको जितना डिस्कस करें उसको शर्मिंदगी होती है। देखें काम ही ऐसा हुआ है तो शर्मिंदगी होनी है। दूसरा आपने लेंथ की बात की थी, वो मैं शायद पॉइंट करना भूल गया। जी जी, अगर आप ये बात आपकी मान भी लेंगे, ट्विटर पे लेंथ का मसला है तो नहीं आप है वेरीफाइड के लिए नहीं हाँ है। वेरीफाइड के लिए आप आप नहीं है। पहले शायद लंबे मैसेज भी लिख सकते हो। पहले शायद 2 मिनट 20 सेकंड था, अब वो भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह भी रहे हो तो भाई वो वीडियो फुल यूट्यूब या फेसबुक पे तो पूरी लग सकती थी ना। बिल्कुल सही पॉइंट है। आपने बनाया ही उसको इतना है, आप लेंथ को आप मतलब आप अपनी गलती को कवर अप कर रहे हैं, जो सीधी सीधी बात है। मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं ना एक बात, हाँ 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ वो वाली बात होगी। अब आप इस नहीं मानेंगे तो शायद आपको बार बार वीडियोस बनानी पड़ेंगी, एडिट करनी पड़ेंगी। बहरहाल तीसरी वीडियो सुना है जो डाली, उसमें कुछ लोगों को फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात कम हुए हैं, तो थर्ड टाइम लकी शायद हम ये कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल बात ये है, सरफराज अहमद किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, वरना एक और तनाज़ा खड़ा हो जाता। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनी तौर पर, लेकिन बहरहाल वो भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने आईसीसी इवेंट जीता है, तो ज़रूर उनका भी उतना ही हक है जितना बाकी 2 साहिबान का जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज पाकिस्तान के लिए जीती हैं। पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी के मामला से बात करेंगे। फेडरेशन मौजूद है, अब उस फेडरेशन नहीं है, अब क्या आगे वे फॉरवर्ड है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है हॉकी की। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदेद। कौमी खेल हॉकी 2 ही वजह से जो है वो आपको खबरों में आता है, जब पाकिस्तान टीम जाती है और हार जाती है, जीतते तो हम बहुत कम ही हैं, और दूसरा जब कोई तनाज़ा हो, और ये खबरें ज़्यादा आती हैं। और अब कल हमने बात कर रहे थे, समीउल्लाह पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि तब्दीली होनी चाहिए और कुछ ऐसे इक़दाम गवर्नमेंट को लेने चाहिए। तो लगता है शायद उनकी भी सुनी गई हो जो हॉकी वाले हैं कि कोई अब नया चेंज आना चाहिए। लेकिन बार चेंज आने से पहले जो खबर है बता रहा हूँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को काम करने से रोक दिया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। एशियन गेम का कैंप हो, टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम को भी रोक दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। गुलाम मुर्तज़ा, आपने खबर सुबह ब्रेक की थी, ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है? नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये हदायत मौसूल हुई थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि जितने भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। तमाम जो फेडरेशन के जो लोग हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है, मां सिवाय जो एशियन गेम्स के लिए कौमी टीम का जो कैंप लगा हुआ है वो उसी तरह जारी रहेगा, उसके कोचेज उसी तरह काम करते रहेंगे। बाकी जितने दफ्तरी काम है वो तमाम तर बंद हो चुके हैं और हॉकी फेडरेशन के जो अफराद है वो अब तो फोन भी उठाना गवारा नहीं कर रहे, उनकी जानिब से उनका पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ राब्ते में रहते हैं और हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते रहते हैं कि आज उनसे हमने इस मामले में मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उनसे रब्ता नहीं हो सका। जी बिल्कुल, मैंने भी उनसे रब्ता किया था, मेरा भी रब्ता नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं मेरा अटेंड किया। उसके बाद दीगर जो अफराद थे उनसे भी कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन उनकी जानिब से भी कॉल अटेंड नहीं की गई। अब ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दोबारा से इलेक्शन हो गए, पहले क्लब से तमाम जो पाकिस्तान में हॉकी के क्लब्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे और दोबारा जो बॉडी जो तश्कील पाएगी तो फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अफराद है वो काम कर सकेंगे। सिर्फ जो पाकिस्तान एशियन गेम्स के लिए जो कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान के प्लेयर्स उसमें शामिल हैं, वो अपना काम उसी तरह जारी रखेंगे और वो लोग ट्रैवल करेंगे एशियन गेम्स के लिए। लेकिन बाकी जो तमाम अफराद है वो इलेक्शन होने तक कोई काम नहीं कर सकेंगे और तमाम तर जो हॉकी फेडरेशन के अफराद हैं वो इस टाइम मुअत्तल हैं। तो जैसे इमरान की तरफ आते हैं, इमरान जो आप गुलाम मुर्तज़ा तफसीलात बताई, पहले ही आपकी परफॉर्मेंस हॉकी की जो ऐसी है, ठीक है, बस यही चलता रहेगा कि एक गवर्नमेंट आएगी, दूसरी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएंगे। अच्छा, सेक्रेटरी तब्दील हो रहे हैं, ब्रिगेडियर सजाद खोकर साहब जो हैं वो मौजूद हैं बतौर सरबराह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। शहबाज सीने भी आई थिंक उनके साथ काम कर चुके हैं, या आपको याद होगा आसिफ बाजवा साहब ने भी, और अब जो है ये तीसरे सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन साहब। लेकिन हॉकी में हैदर हुसैन हालांकि कराची में सिंध लेवल पर बड़ी मेहनत करके गए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ मीडिया में जो बड़े क्रिटिकल रहते हैं, लेकिन वो भी उनको सपोर्ट ही करते दिखाई दिए सिर्फ उनके मेहनत की वजह से। लेकिन अब ये सिलसिला मुझे नहीं पता, अब ये लोग डिसाइड करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम क्या बनेगा जब आपकी गवर्नमेंट या आपकी कौमी खेल की फेडरेशन को मुअत्तल कर रही है, इससे क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, हुकूमतें तब्दील हो या वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोई मैसेज आए या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई हुक्म हो, ये सिर्फ बारियां लगती हैं। आपको पता है कि 2 साल दाव लग जाए सर, जिसकी जहां दाव लग जाए, जिसकी सिफारिश लग जाए, जिसका फोन उठा लिया जाए, बस सबका मुझे बताइए कि ये जो अभी ऑपोजिशन में है, यानी जो ओलंपियंस हैं, जो बात करते हैं, मैं आसिफ बाजवा साहब के भी सोशल मीडिया में फॉलो कर रहा हूँ, वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं आजकल। वो बात तो करते हैं, लेकिन जब उनको सीट मिलती है, वो बातें जो उन्होंने की भी होती हैं वो क्यों नहीं करते? फिर मैं बताता हूँ ना, आज आप एक कड़वा आज हैदर हुसैन है या कोई और सज्जाद खोकर हैं, जब इनको अभी हटाया गया है
और जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे और दूसरे लोग आएंगे तो ये बड़ी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन गेम की बेहतरी के लिए मुझे बताइए कौन सी पार्टी काम कर रही है, वो इसको सीरियस लेने के लिए तैयार मैं आपको बताता हूँ हॉकी फिर कैसे चल रही है। आप दोनों साहिबान भी फील्ड में जाकर कवर करते हैं जनाब। जो फेडरेशन आती है उसके ऊपर जिन लोगों ने तनकीद पहले से की हो या कर रहे हो, और जब उनको ओहदा मिल जाए, हॉकी बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हो जाती है। हम दुनिया के नंबर वन टीम बन जाते हैं उनके लिहाज से। हमने वर्ल्ड कप भी सारे जीत लिए होते हैं, हमारे पास सब कुछ, फ्यूचर भी ब्राइट हो जाता है। यहाँ तक कि हॉकी लीग लॉन्च होने की तैयारियां भी हो जाती हैं। और जैसे ही आपका ओहदा जाता है तो कभी गो बाजवा गो, कभी गो राना मुजाहिद गो, आप कभी हैदर हुसैन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है ना गुलाम मर्तज़ा, यही तारीख है। ये हमारे जो सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं इस हॉकी को ओलंपिक्स ने तबाह किया है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर यही देखें जो अभी के अफराद हैं जो ओलंपियन इस टीम का हिस्सा थे, तो वो यही कहते हैं कि हॉकी बेहतरी की तरफ जा रही है। अब हॉकी के लिए तरक्की की मनाजिल पे वो तय कर रही है। हम लीग शुरू करवाएंगे, ये टूर्नामेंट करवाएंगे, पाकिस्तान में ओलंपिक्स क्वालिफायर होने जा रहा है, तो वो अपने ये वाले काम गिनवाते हैं। लेकिन जो बाहर बैठे हुए जो फेडरेशन बाहर है उनकी जानिब से तनकीद की जाती है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब उन्होंने फेडरेशन में आना है तो उनकी जानिब से सारी तनकीद खत्म हो जानी है, सारी चीजें खत्म हो जानी है। जब तक एक प्रॉपर खिलाड़ियों को पैसा मिलता नहीं है, उनकी डेली अनाउंस क्लियर नहीं होते। मुझे तो ये समझ आती है गुलाम मुर्तज़ा, ये जो फोर्थ दफर मौज जाती है ओलंपियंस की, हर इवेंट के अंदर सिलेक्शन कमेटी भी गई होती है, आप देखें तो ओलंपियंस भी जाते हैं, तो ये सब ये पैसा कहाँ से आता है? खिलाड़ियों को डेली अनाउंस, अभी आप ये देखें, अब मुझे कहने दीजिए प्लीज, मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था लेकिन मुझे शर्म आ रही है बात करते हुए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब शर्ट बांटती है तो तस्वीर आती है प्रेस रिलीज। जब आप आधे पैसे देते हैं डेली अलाउंस के, जैसे कोई एहसान कर रहे हैं, उसकी भी प्रेस रिलीज आएगी। तो क्या अब ये खबर रहेगी कि हमारी वो 4 मरतबा के हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, 3 मरतबा हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 3 मरतबा ओलंपिक चैंपियन, ऐसी फेडरेशन अपने खिलाड़ियों को किट देते हुए भी तस्वीर और प्रेस रिलीज छापेगी? बिल्कुल यही बात उस दिन शहबाज सीनियर कह रहे थे कि जब खिलाड़ी हमारे, हम उनको इज्जत नहीं देते। इंग्लैंड में गए खिलाड़ी तो 8 खिलाड़ी वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? उन्हें पता है कि उनको डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे। वहां पे जो हमारे हॉकी के सदर हैं वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको इज्जत नहीं दी जा रही, उनको डेली अलाउंस नहीं मिल रहा। तो अब जब फेडरेशन के जो अपने जो ओहदेदार हैं वो अयाशी करते हैं, वो बड़े होटल्स में ठहरते हैं, तो उनके लिए सारे पैसे दस्तयाब होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी डेलीज नहीं है। अभी जब इंडिया गए तो इन्होंने प्रेस रिलीज में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ था कि हमने डेली अलाउंस के आधे पैसे अभी अदा कर दिए। तस्वीरें भी दी, लिफाफा पकड़ा दें खिलाड़ियों को। बिल्कुल बिल्कुल वही कि पहले जब अलाउंसेस देते नहीं है। और इसी तरह आपको पता है कि साबिक जो कोच हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन उनकी जानिब से मुकदमा कर देना था पाकिस्तान के ऊपर कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे। 2 साल से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई थी। तो ऐसे तो मसाइल है कि पैसे खिलाड़ियों के ऊपर खर्च होने की बजाय ओहदेदारान पर खर्च होते हैं। मेरे ख्याल में गुलाम मुर्तज़ा इमरान ये वक्त आ गया है शायद कि तो हम कौमी खेल हॉकी को सीरियस ले लें, या हम कौमी खेल का टैग कम से कम उठा लें, क्योंकि कौमी खेल का नाम लेते हुए और हॉकी को जोड़ते हुए और ये हालात देखते हुए शर्मिंदगी ये होती है कि आखिरी मरतबा 94 में हमने को बड़ा टाइटल जीता था। मतलब तकरीबन देख लीजिए आप कितने साल, 29 साल हो गए आपके, उससे भी शायद। और हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एशियन गेम्स में जनाब जो पाकिस्तानी दस्ता जा रहा है उसकी जो टॉप एथलीट्स कह लीजिए, मेडल होप्स हैं इंशाल्लाह, उनके साथ आज से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने हमारे 2-3 सेगमेंट देखे थे, तो आज भी हम एक बड़े स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल देखिए। तो आप रिप्ले में खुशामदीद। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं कि एशियन गेम्स भी जनाब जल्द शुरू होने वाले हैं और पाकिस्तान का जो दस्ता है उसको अपनी शक्ल दी जा चुकी है, और एक हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जो हमारे पोटेंशियल मेडल होप हैं, इसके साथ साथ जो हमारे इस वक्त चैंपियंस हैं उनकी ज़रूर आपसे बात करें, उनकी हौसला अफजाई करें। और जनाब आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में एथलीट ज्वाइन कर रही हैं, आप आई थिंक इस पर राइजिंग स्टार हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि डोमिनस के एथलेटिक के अंदर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल, और फिर जो पाकिस्तान के नेशनल गेम्स हुए उसमें भी 100 मीटर 200 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और यकीनी तौर पर इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो पाकिस्तान के लिए एशियन गेम में एक होप हैं। तामीन खान जिनका ताल्लुक पेशावर से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही है। तामीन बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी नेशनल लेवल पर 100 मीटर 200 मीटर, और जो ये एजाज़ हासिल करता है चाहे वो मेंस हो या वुमेन हो, वो पाकिस्तान का सबसे तेज़ तरीन एथलीट कहलाता है। जो अब आपके पास ये एजाज़ ख़वातीन के शोबे में है, तो तामीन कुछ बताइएगा इस अचीवमेंट पर, आपकी क्या राय है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। और जैसा आपने कहा बिल्कुल, मैंने नेशनल चैंपियनशिप में लास्ट ईयर और भी नेशनल गेम्स में मैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट बनी हूँ, और इसी बेसिस पे मुझे
एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन है और मुझे चांस मिल रहा है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं सबसे जूनियर मोस्ट एथलीट हूँ इनमें से। और मेरे अभी सिर्फ 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग हुए और 3 इयर्स की ट्रेनिंग में ही मैंने अपनी तैयारी इस लेवल पे ले आई हूँ कि मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। तो तमीन किसने मोटिवेट किया, चूँकि ये स्टोरीज तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं जब खिलाड़ी जीतते हैं, बट आप पेशावर से हैं तो किस तरह मोटिवेशन मिली, कौन आपका आइडियल है जिसको देखकर आप यहाँ पर आई? और ज़ाहिर बात है, मुझे लगता है कि फैमिली के सपोर्ट के बगैर या जो आपके आसपास लोग होते हैं उनके बगैर आप आ नहीं सकते, तो किसने मोटिवेट किया सबसे ज़्यादा आपको? मैंने बेसिकली मेरे फैमिली में मेरे जो ग्रैंडफादर है वो भी एक एथलीट हैं। उनकी वजह से ही शायद मुझ में ये शौक आया और मैंने एथलेटिक्स को ज्वाइन किया। और मेरे पास पूरी फैमिली सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे बहन भाई के, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से मैं इधर तक आगे आई हूँ। इसके अलावा हमारे अपने प्लेयर्स जो डोमेस्टिक गेम के प्लेयर्स हैं उनसे भी मैं काफ़ी मोटिवेट हूँ, क्योंकि जो भी लोग सब हार्ड वर्क करते हैं और सब की एक अपनी जर्नी होती है, तो सब बहुत मोटिवेट करते हैं। तामीन, डेफिनेटली एशियन गेम्स में मेडल जीतना एक बड़े एजाज़ की बात होती है तमाम एथलीट्स के लिए जो पार्टिसिपेट होते हैं, तो आपकी कैसी तैयारी है? ज़रूर बताइएगा कि जो एक इंटरनेशनल लेवल एक पाकिस्तान लेवल है, लेकिन वहाँ जाकर जीतने के लिए जो तैयारियों की ज़रूरत है, जो एक आपको तमाम तर सहूलियात दरकार थी, आप मुतमईन हैं आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ मिली? मैं यहाँ पे पेशावर में कहीं स्टेडियम में रोज ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे कोच अपनी तरफ से पूरी हार्ड वर्क करते हैं और इसी हार्ड वर्क की वजह से ही मैंने 3 इयर्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन जैसे बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जब हम नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन जीतते हैं इसका मतलब है हमारी हार्ड वर्क बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा है। लेकिन जब हम एक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो सब के सब नेशनल चैंपियंस होते हैं और सब उतनी ही हार्ड वर्क करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें मेडल जीतना है तो हमें उनके लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। अभी जो हम एलीट पूल एथलीट्स है, जो हम सिलेक्ट हुए हैं, हमारी स्पोर्ट्स कोच को चाहिए था कि हम सबको एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं ताकि हम उनके साथ जाके कम्पीट करें और मेडल्स जीतें। क्योंकि अगर हम अपनी ट्रेनिंग से यहाँ डोमेस्टिक मतलब जो नेशनल चैंपियनशिप होती है उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग दें हम वहाँ जाके मेडल जरूर दे सकते हैं। तो तामीन, आखिर में बताइएगा कि जो नेशनल गेम्स में तो और फिर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, एशियन गेम्स के लिए आपकी क्या सी तैयारी है, क्या होप्स आप लेकर जा रही हैं? और यकीनी तौर पर एथलेटिक के अंदर बहुत सख्त मुकाबला होता है, लेकिन जैसी आपकी परफॉर्मेंस है कम से कम मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को आपसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। इंशाल्लाह मेरा यही एम है कि मैं सबसे पहले तो जो हमारा 19-20 इयर्स का जो रिकॉर्ड है 100 मीटर 200 मीटर का पाकिस्तान का, वो मैं ब्रेक करूँ और बड़ी मार्जिन से ब्रेक करूँ। और इंशाल्लाह मैं करूँगी भी। मैं इससे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जारी है और मेरा एम ये है कि मैं फाइनल्स तक जाऊँ और अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जीत जाऊँ। चले, हमदा खान, इनका ताल्लुक भी पेशावर से है, रिसेंटली वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत कर आए। आप भी पिछतानिया, उम्मीद है कि एक पेशावर से हमें और इंटरनेशनल जो है वो अच्छी खबर सुनने को मिले। और बाकी एथलीट भी जो पाकिस्तान के जा रहे हैं इंशाल्लाह उनसे भी आपकी बात कराएंगे। और तमाम शहरों सूबों में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के एथलीट एशियन गेम्स में जा रहे हैं, उम्मीद है कि सब अपनी परफॉर्मेंसेज से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पुनाब रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।